नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड बिहार का करंट अफेयर है ये। इसमें बिहार की गवर्नमेंट की जितनी भी ऑथेंटिक और जेन्युइन साइट्स हैं, बिहार की गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, बिहार के सभी न्यूज़पेपर्स और प्लस बिहार की सरकार की जितनी भी जो रिपोर्ट्स है, एक्ट्स है, प्लस बिहार के जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं ऑथेंटिक जेन्युइन गवर्नमेंट साइट से, और जिसको बीपीएससी और बिहार के सभी आयोग भी मानते हैं, उससे डेटा लाया गया है। ये कंप्लीटली बिहार का पूरा जो है करंट अफेयर का निचोड़ होता है, इसमें सार है ये। ठीक है, इसको पूरा देखेंगे तो बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जहां पे आपको बिहार का करंट अफेयर जरूरी होता है, उसके लिए वीडियो काम आ जाएगा। बीपीएससी के लिए काम आ सकता है, बिहार एसआई के लिए काम आ सकता है, बिहार टीचर के लिए काम आ सकता है, प्लस बिहार की सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जहां जहां बिहार का करंट अफेयर पूछा जा सकता है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पापा वीडियो है ये। ठीक है, बीपीएससी के लिए इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए 70th बीपीएससी की इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए प्री और मेंस की सब कुछ वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ, मतलब पूरा जो है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, डेली आपकी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी होगी, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, मॉडल आंसर दिया जाएगा, पूरा आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा, सारा सब कुछ एक जगह। बीपीएससी की पूरी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप चलाए जा रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और बीपीएससी की प्री और मेंस की पूरी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। इस वाले वीडियो में पिछले 3 महीनों का बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एक ही जगह पूरा करंट अफेयर है। स्पेशल मंथली करंट अफेयर मार्च मंथ 2025 का डिस्कस करेंगे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। बीपीएससी पीटी 2025 के लिए और बीपीएससी के मेंस एग्जाम के लिए हमारा पेड ग्रुप चल रहा है। इन गिवन नंबर्स पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। एग्रीमेंट सेक्शन पे आ जाएंगे। सबसे पहले एग्रीमेंट बिहार राज्य खेल प्राधिकरण एवं रग्बी इंडिया के मध्य हुआ था। एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी बिहार करेगा। राजगीर में 9 से 10 अगस्त 2025 को आयोजित होगी ये प्रतियोगिता। पहली बार एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप, इस चैंपियनशिप के आयोजन के लिए पाटलिपुत्र खेल परिसर में रग्बी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के मध्य समझौता किया गया था। बिहार और मलेशिया ने समझौता किया है। बिहार में नव नालंदा महाविहार डीम्ड यूनिवर्सिटी में मलेशिया की सहायता से एक बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, बुद्धिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी मलेशिया के सहयोग से। कहाँ पर? नव नालंदा महावीर डीम्ड यूनिवर्सिटी में। इसके लिए समझौता मलेशिया के साथ किया है बिहार ने। अपॉइंटमेंट सेक्शन में आ जाएंगे। अशोक कुमार चौधरी बिहार के 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। 7वें वित्त आयोग का गठन किया गया अनुच्छेद 243 के तहत और पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 168 और बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 71 के प्रावधानों के तहत जो है बिहार में 7वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। 3 सदस्यीय राज्य वित्त आयोग में बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनिल कुमार चौधरी, पटना यूनिवर्सिटी के सेवानिवृत्त अर्थशास्त्र विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर कुमुदनी सिन्हा, इनको सदस्य बनाया गया है। तो अनिल कुमार, कुमुदनी सिन्हा और अशोक कुमार चौधरी अध्यक्ष। 3 सदस्यीय ये स्टेट फाइनेंस कमीशन बिहार का बनाया गया। ये बहुत एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में। इस साल जो बीपीएससी पीटी होगा, जितनी बिहार की परीक्षाएं होंगी, इसमें पूछे जाने की संभावना रहेगी। ये 7वें नंबर का स्टेट फाइनेंस कमीशन है और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? राज्य वित्त आयोग के अशोक कुमार चौधरी। यह आयोग अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपेगा? तिथि निर्धारित की गई है 31 मार्च 2026 तक। राज्य वित्त आयोग को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। राजेश कुमार बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष यहाँ पे बनाए गए हैं। राजेश कुमार ने अखिलेश प्रसाद सिंह का स्थान ग्रहण किया था। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाएंगे। आईसीयू गोल्डन एप्पल अवार्ड, आईसीयू गोल्डन एप्पल अवार्ड डॉक्टर राजवर्धन आजाद को मिला है। मेंबर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल जगदीप धनखड़ ने इन्हें अवार्ड प्रेजेंट किया था। आईसीयू गोल्डन एप्पल अवार्ड। एशिया सेफ सर्जिकल इम्प्लांट कंसोर्टियम QIP अवार्ड एम्स पटना हॉस्पिटल को पुरस्कार मिला था WHO की तरफ से। यह पुरस्कार उपकरण और इम्प्लांट रीप्रोसेसिंग की उच्च गुणवत्ता के लिए विशिष्ट विजेता श्रेणी में दिया गया है एम्स पटना को। आगे डॉक्टरेट ऑफ सोशल वर्क की उपाधि सम्मानित किया गया है विजय नारायण झा को। विजय नारायण झा बिहार के एनर्जी इंटरनेशनल नामक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष साउथ वेस्टर्न अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने ये ऑनर इनको दिया है। रामचंद्र खान सामाजिक विज्ञान पुरस्कार प्रोफेसर आदित्य निगम को लोक दर्शन न्यास पटना की तरफ से दिया गया है। आसमान और भी हैं पुस्तक के लिए। एक और पर्सन है हिलाल अहमद, इनकी पुस्तक अल्लाह नाम की सियासत
इसको जॉइंट इनको और प्रोफेसर आदित्य निगम की पुस्तक को जॉइंटली पुरस्कृत किया गया है लोक दर्शन न्यास पटना की तरफ से। आगे रमेश सिंह स्मृति रंग सम्मान, ये श्याम शर्मा की तरफ से दिया गया था। संजय मिश्रा को जो एक्टर हैं ये दरभंगा बिहार को बिलोंग करते हैं। शिक्षा गृह पुरस्कार प्रधानाध्यापक रंजन कुमार जो बीहट मध्य विद्यालय बेगूसराय बिहार से हैं, इनको मिला है। जो है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रमुख सचिव की तरफ से, मुख्य सचिव की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। टाइप सर्टिफिकेट, वैमानिका एरोस्पेस नामक ड्रोन क्षेत्र में काम कर रही पटना की स्टार्टअप कंपनी है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से टाइप सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली ईस्टर्न रीजन की पहली ये एविएशन स्टार्टअप बनी है। इसको लाइसेंस मिला है ईस्टर्न रीजन में। वैमानिका एरोस्पेस ड्रोन बनाने वाली ये स्टार्टअप कंपनी है, पटना से है ये। डिजिटेक अवार्ड जो इकोनॉमिक टाइम्स ने अनाउंस किए थे उसमें बिहार को अवार्ड मिले हैं 2। गोल्डन अवार्ड फॉर डिजिटल इनिशिएटिव्स एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ बिहार को जो है अपने बिहार एग्रीकल्चर ऐप के लिए। गोल्ड अवार्ड फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पॉइनियर इन पब्लिक सेक्टर, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड फॉर यूनिवर्सल स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग। यूनिवर्सल स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग जो बिहार में प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं उसके लिए जो है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग को गोल्डन अवार्ड फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पॉइनियर इन पब्लिक सेक्टर की कैटेगरी में अवार्ड मिला है इकोनॉमिक टाइम्स के डिजिटेक अवार्ड्स में। ऑबिचुरी सेक्शन पे आ जाएंगे। उदयकांत चौधरी जदयू के पूर्व विधान परिषद के अध्यक्ष या पार्षद, ये नहीं रहे। स्पोर्ट्स में आ जाएंगे। ISTAF सेपक ट्रॉ वर्ल्ड कप, ये 5वां संस्करण था। इसका आयोजन स्थल था बिहार में जो है पटना में पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में पहली बार ये हुआ था। इसका शुभंकर भीम था, ठीक है। गौर बाइसन से प्रेरित बिहार का राज्य पशु भारतीय गौर जो है भीम, ये इसका शुभंकर यानी मैस्कॉट था। कुल मेजबान टीम और देश जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 21। विजेता इसमें रही थी भारतीय पुरुष की रेगू टीम ने स्वर्ण पदक जीता था जापान को हरा करके, और जापान इसमें सिल्वर मेडल जीता था। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने कुल 7 पदक इसमें जीते थे। पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा था भारत, ठीक है। और जो है ये याद रखिएगा, इंडिविजुअल आपको नहीं याद रखना है, इसको हटा दीजिए कि किस टीम ने किस इवेंट में जीता, ये नहीं आएगा इतना डिटेल में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 20 से 27 मार्च तक इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था। इस प्रतियोगिता में बिहार ने 3 स्वर्ण, 3 रजत पदक, 4 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं। पदक तालिका में 14वें स्थान पर बिहार रहा था। स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी झंडू कुमार हरनौत बिहार से, ठीक है। 72 किलोग्राम श्रेणी में 206 किलोग्राम वजन उठाकर जीता था इन्होंने। शैलेश कुमार जो है इन्होंने हाई जंप में जीता था, और सोमन राणा ने शॉर्ट पुट में जीता था स्वर्ण, ठीक है। तो बिहार कुल मिलाकर 14वें स्थान पर रहा था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, इसका आयोजन कहाँ पे होना है? बिहार में होना है। 4 से 15 मई को बिहार राज्य के 5 नगरों में होगा, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में ये होगा। ये खेलो इंडिया पहल के तहत 7वां संस्करण होगा। प्रथम राष्ट्रीय पैरा रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप, तेलंगाना साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय पैरा रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन तेलंगाना के सिकंदराबाद में किया गया था। इस प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में पूर्वी चंपारण के प्रवीण कुमार ने जो है ब्रॉन्ज जीता, जबकि नालंदा के कन्हैया कुमार ने इसी कैटेगरी में कांस्य जीता, और सीनियर वर्ग T2 कैटेगरी में दरभंगा के जलालुद्दीन अंसारी ने भी ब्रॉन्ज जीता। इसमें 20वां नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप, गोपालगंज के आकाश अश्विन ने हेप्टाथलॉन में जो है कांस्य यानी ब्रॉन्ज जीता, और रोहतास के प्रदीप कुमार ने ब्रॉन्ज जीता था इसमें। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? पटना में, नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप। बिहार दिव्यांग चैंपियंस ट्रॉफी, इसका आयोजन जो है किया गया था बिहार में। विजेता इसमें सिवान की टीम रही थी, उपविजेता यहाँ पे पटना की टीम रही थी। दिव्यांग चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की। अब बात कर लेते हैं समिट सेक्शन की। फर्स्ट शौर्य वेदनाम उत्सव मोतिहारी पूर्वी चंपारण बिहार में हुआ था। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन के सहयोग से शौर्य वेदनाम उत्सव मनाया गया था। इसका उद्देश्य था भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना। कई सारे जो हथियार वगैरह दिखाए जाते हैं, अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों और उपकरणों का प्रदर्शन इसमें किया जाता है, प्रदर्शनी लगती है, वही यहाँ पे हुआ था। वाल्मीकि महोत्सव 2025 वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में आयोजित हुआ था। चंपारण के वाल्मीकि नगर चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बीच नदी घाटी परियोजना विद्यालय प्रांगण में आयोजित हुआ था वाल्मीकि महोत्सव। इस महोत्सव का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री जी ने किया था, और शुभारंभ था बिहार गीत, मतलब महोत्सव का शुभारंभ बिहार गीत द्वारा शुरू हुआ था। बिहार उत्सव दिल्ली हाट में मनाया गया था। बिहार उत्सव, इसमें मुख्य अतिथि थे नीतीश मिश्रा, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री जो है नीतीश मिश्रा। पटना पुस्तक महोत्सव, पटना बुक फेयर गांधी मैदान पटना में हुआ था 21 से 27 मार्च को। इसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री जी ने किया था, नीतीश कुमार जी ने। नारी शक्ति सम्मेलन जो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर किया गया था। उद्घाटन जदयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था। नारी शक्ति सम्मेलन का उद्घाटन
रैंक्स रिपोर्ट्स में नदी डॉल्फिन गणना जो पीएम मोदी जी ने जारी की थी, पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट, इसमें बताया गया था कि सर्वाधिक डॉल्फिन जो है गैंगस डॉल्फिन, इनकी सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में, सेकंड नंबर पर बिहार है डॉल्फिन संख्या के मामले में, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर असम, सबसे कम पंजाब में। आगे है बिहार में जल संकट पर रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा गया था 2050 तक बिहार के जल की उपलब्धता घट जाएगी काफ़ी। बिहार में वर्तमान में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1006 घन मीटर है और आज़ादी के समय बिहार की जल उपलब्धता 5000 घन मीटर से अधिक थी। तो ये जल उपलब्धता घटी है 5 गुना आज़ादी के समय से अब तक। ये रिपोर्ट आई थी, आईआईटी पटना ने रिपोर्ट बनाई थी। भारत में मुद्रास्फीति और आर्थिक रुझान पर जो इको रैप रिपोर्ट आती है एसबीआई की, उसमें बताया गया था कि रूरल इन्फ्लेशन 4.3% है बिहार का, अर्बन इन्फ्लेशन 4.7, ओवरऑल इन्फ्लेशन 4.5% है बिहार में। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण आ चुका है, इसका तो डिटेल हम आपको देते हैं। डिटेल पीडीएफ आएगा, लेकिन अभी करंट अफेयर में मोटे-मोटे तथ्य जो आए थे वो ध्यान रखिएगा। जैसे प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 2023-24 बढ़कर के 66,828 रुपए हो गई है। ये सब फैक्ट आ जाते हैं आज भी इकोनॉमी में बिहार में, ध्यान रखिएगा। बिहार की विकास दर जो है 14.47% दर्ज की गई है। तेलंगाना से सिर्फ पीछे है बिहार, तेलंगाना की 14.5% दर्ज की गई है और सेकंड नंबर पर विकास दर के मामले में बिहार है। इसके बाद जो है बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है, जो है 8,54,929 करोड़ और स्थिर मूल्य पर 4,64,540 करोड़ रुपए है। पटना सबसे अमीर जिला है और शिवहर सबसे गरीब जिला इसमें आया है सामने। कई सारे और भी फैक्ट्स होते हैं, लेकिन वो अलग से वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ऐप पोर्टल में द बिहार गौरैया ऐप, ये बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री ने जारी किया था, द गौरैया बिहार ऐप। इसमें जो है आप आम लोग बिहार में जहाँ पर भी गौरैया देखें उसकी जियो टैग्ड फोटो खींच करके अपलोड कर सकते हैं, जिससे गौरैया जो कि खत्म हो रही है उनके निवास स्थान की पहचान की जाएगी बिहार के पर्यावरण विभाग के द्वारा। और 20 मार्च 2025 को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया, तो उसके कंजर्वेशन के लिए प्रयास किया जा सकता है। अगर हम बिहार में देखेंगे कहाँ कहाँ पर गौरैया के आवास अभी भी मौजूद हैं। आ जाएंगे हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पे। एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाएंगे, कौन सा कथन सही है। 3 स्टेटमेंट है इसमें। 7 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री जी ने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत जो ब्रांड नेम सुधा डेयरी है, सुधा डेयरी बेसिकली ब्रांड है बिहार कॉम्फेड का, बिहार मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन का जो ब्रांड है, जो है इसके फर्स्ट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट को फ्लैग ऑफ किया था। एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट कहाँ भेजा गया है, यूएस और कनाडा भेजा गया है। बेसिकली मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जो कि ब्रांड नेम सुधा डेयरी के नाम से एक्सपोर्ट किए गए हैं पहली बार उत्तर प्रदेश से। बिहार मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन कॉम्फेड के अंतर्गत ये आती है सुधा डेयरी। इसका घी और कुछ मिठाइयाँ जो है एक्सपोर्ट की गई हैं यूएस और कनाडा में। इसके कंसाइनमेंट को फ्लैग ऑफ किया था मुख्यमंत्री जी ने। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है कि सम्राट जरासंध मेमोरियल और कह सकते हैं 21 फीट ऊंची प्रतिमा, इनकी सम्राट जरासंध की, इसका उद्घाटन किसने किया था, मुख्यमंत्री जी ने किया था 8 मार्च को 2025 में राजगीर नालंदा में। ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने इनॉग्रेट किया था और फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर रखा था वेरियस वाटर सप्लाई स्कीम्स का और बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स का, जो कि हर घर नल का जल निश्चय योजना के अंतर्गत बनाए गए हैं। तो ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी। सारे ही कथन यहाँ पे सही है, प्रयुक्त सभी डी। हर साल मार्च मंथ में बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस कौन से नंबर के बनाया गया था, या फिर कह सकते हैं बिहार का कौन सा स्थापना दिवस या बिहार दिवस बनाया गया था। तो बिहार दिवस इस साल था 2025 में 113वां बिहार दिवस बनाया गया था। इस मौके पर 2 बुकलेट रिलीज की थी चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप ऑफ बिहार और मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम पर बुकलेट जारी की गई थी। इस बार बिहार दिवस की जो थीम थी वो कौन सी है, उन्नत बिहार विकसित बिहार। उन्नत बिहार विकसित बिहार थीम है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पटना में कितने मॉडल ट्रैफिक पोस्ट की शुरुआत की गई थी। तो 4 मॉडल ट्रैफिक पोस्ट की शुरुआत की गई थी पटना में। इसका उद्घाटन नीतीश कुमार जी ने किया था। 4 मॉडल ट्रैफिक पोस्ट। आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4। आगे क्वेश्चन है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसमें बताना है। इसमें 3 स्टेटमेंट है। 5 मार्च 2025 को नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 3 लाख परिवारों के लिए प्रथम किस्त के रूप में 1200 करोड़ रुपए की सहायता यहाँ पे ट्रांसफर की थी। ये सही है। अगला स्टेटमेंट है बाल विवाह को रोकने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स बिहार ने गठित करने का निर्णय लिया है। टास्क फोर्स हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी, जो मुख्य सचिव हैं बिहार के, उनकी अध्यक्षता में चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी जल्द। ये भी सही है। इसके बाद इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल 2025 के अनुसार जो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, इसका स्कोर आया है 100 में से 99.47। इसको पहला स्थान मिला है भारत में इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस, जहानाबाद को। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा इसमें डी। कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट नहीं है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे प्रश्न है 8 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री जी ने
बिहार के किस जिले के राजगीर में स्थित पक्षियों के रहने के लिए बनाए गए बर्ड एवियरी का उद्घाटन किया है? तो नालंदा में बर्ड एवियरीज का उद्घाटन किया गया था नीतीश कुमार जी के द्वारा। ये यहाँ पर सही है। आगे प्रश्न है 20 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के किस जिले में स्थित जेवियर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था? जेवियर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन पटना में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, पटना में। आगे क्वेश्चन है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? पहला स्टेटमेंट है मार्च 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइब्रिड एन्युटी मोड पर बिहार में 4 लेन के ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। अगला स्टेटमेंट बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में कृषि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.9% है, उद्योग का 21.5% है और सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा 58.6% है। ये सही है। आगे प्रश्न है बिहार में पहली बार रामायण सर्किट का मैप तैयार हो गया है और इसमें 18 जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है, बिहार के रामायण सर्किट में 18 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है। सही आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। करेक्ट कौन सा है? सी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर जो है 20 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड हाईवे होगा जो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। 5 नेशनल हाईवेज को कनेक्ट करेगा ये NH-19, NH 319, NH 922, NH 131G और NH 120 को, और 4 स्टेट हाईवेज को कनेक्ट करेगा। 7 डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरेगा, बिहार के 7 जिलों से होकर के गुजरने वाला, उनके नाम यहाँ पे गिवन है। और बिहार में पहली बार रामायण सर्किट का मैप तैयार हो गया है और इसमें मिला करके 18 जिलों को और 14 प्रमुख मंदिरों को शामिल किया गया है। बिहार के 14 प्रमुख मंदिरों को शामिल किया गया इसमें। आगे बिहार के किस जिले में भैंस की नस्ल के सुधार के लिए पहला भैंस अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है? ये बीपीएससी में डायरेक्टली आ सकता है। कोई भी नया अनुसंधान संस्थान बिहार में खुलता है तो जरूर हमारे बीपीएससी की पीटी में पूछा जाता है। तो ये गोपालगंज के सिपाया में शुरू किया गया है। भैंस अनुसंधान संस्थान बिहार के गोपालगंज जिले के सिपाया में स्थापित किया गया है। इसका संचालन बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय करने वाला है। तो ये गोपालगंज के सिपाया में खुला है बिहार का पहला भैंस अनुसंधान संस्थान, बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे 3 स्टेटमेंट वाला सवाल। नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने 6282.32 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली बिहार की कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को अब मंजूर कर दिया है फाइनली। काफ़ी दिन से अटकी हुई है, कैबिनेट ने क्लियर कर दिया कोसी मेची इंटरस्टेट लिंक प्रोजेक्ट को। ये सही है। 55 नए प्रोडक्ट्स जो है बिहार में जीआई टैग के लिए सिलेक्ट किए गए हैं मार्च 2025 के लिए, ये भी सही है। बिहार राज्य जल विद्युत निगम ने बिहार राज्य के में 3 नदियों गंडक, महानंदा और बूढ़ी गंडक बेसिन से पनबिजली उत्पादन करने के लिए सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया है। मतलब गंडक महानदी और बूढ़ी गंडक के बेसिन से यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए सर्वे कर लिया गया, ये देखने के लिए कि क्या यहाँ पर पॉसिबल है, फिजिबल है कि यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया जा सके। ये सर्वे पूरा कर लिया गया है तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। तीनों ही कथन यहाँ पर एक बार फिर से सही है, आंसर हो जाएगा इसमें सी। कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट जो है फाइनली मार्च 2029 तक कंप्लीट होने की संभावना बन रही है। ठीक है, 55 नए प्रोडक्ट्स जो है जीआई टैग प्राप्त कर चुके हैं बिहार में। इसमें कौन कौन से? तिलकुट एंड पथल काटी फ्रॉम गया, बनाना फ्रॉम हाजीपुर, बावन बूटी फ्रॉम नालंदा, खुरमा फ्रॉम उदवंत नगर एंड बालूशाही फ्रॉम सीतामढ़ी। आगे है मार्च 2025 में बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार में कितने नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की घोषणा की है? नवंबर 2024 तक मंजूरी प्रदान की थी केंद्र सरकार ने। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बक्सर के नवानगर और पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग में स्थापित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर 2 नए SEZ जो है बिहार में ओपन होने वाले हैं। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के तर्ज पर बिहार में कितने जगह कलाग्राम बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कहा है कि जहाँ जहाँ पर इंपॉर्टेंट टूरिज्म से संबंधित प्लेसेस हैं वहाँ पर कलाग्राम बनाए जाएंगे। पहला कलाग्राम जो है इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में बनेगा पूरे देश का। 2 कलाग्राम बनेंगे बिहार में, एक पटना में और एक बोधगया में कलाग्राम स्टैब्लिश किए जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा इसमें बी 2। आगे क्वेश्चन है मार्च 2025 में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने बिहार को कब तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? बिहार कब तक टीबी को एलिमिनेट कर लेगा पूरी तरीके से, ये हमारा क्वेश्चन है। बिहार ने टीबी एलिमिनेशन का टारगेट रखा है 2030। टीबी एलिमिनेशन बिहार करेगा 2030 तक। उत्तर प्रदेश ने टारगेट 2027 रखा है। 7 दिसंबर 2024 से 24 मार्च 2025 तक राज्य के 10 जिलों में 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान भी चलाया गया था। आगे प्रश्न है कौन सा कथन रॉन्ग है? मार्च 2025 में UN ने 2 अफ्रीकन कंट्रीज यानी ज़ैम्बिया और माली में बिहार की साइकिल योजना जैसी योजना लागू करने की घोषणा की है। बिहार की जो बाइसिकल स्कीम है ये बहुत फेमस है, 2006 में आई थी, 2006-07 में। इसमें बालिकाओं को साइकिल के लिए राज्य सरकार अनुदान देती थी। इसको कई जगह लागू किया गया है अफ्रीकन कंट्रीज़ में और जल्द ही UN के द्वारा माली और ज़ैम्बिया में लागू किया जाएगा। ये सही है, ये कथन सही है। सेकंड स्टेटमेंट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के ईख अनुसंधान संस्थान में गुड़ के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जैगरी। ये सही है। बिहार के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को पोशाक और साइकिल योजना के लिए 75% हाजिरी की अनिवार्यता अब खत्म कर दी गई है। पहले 75% यहाँ पर अटेंडेंस अनिवार्य होती थी। इस योजना का लाभ पाने के लिए छात्र छात्राओं को अब ये क्लॉज हटा लिया गया है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। कोई भी कथन यहाँ पे रॉन्ग नहीं है, डी। 2006-7 में नीतीश कुमार जी एक रिवोल्यूशनरी मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना लेकर के आए थे। गवर्नमेंट स्कूल में जो लड़कियां क्लास 9 में पढ़ रही होती थी उनको बाइसिकल उपलब्ध कराई जाती थी। शुरुआत में 2000 रुपये की राशि मिलती थी साइकिल खरीदने के लिए बालिकाओं को। फिर बाद में 2 साल बाद इस स्कीम को लड़कों तक भी एक्सटेंड कर दिया गया, राशि बढ़ा दी गई थी। राशि 2500 बाद में की गई। अब प्रेजेंट में राशि महंगाई को देखते हुए 3000 रुपये कर दी गई है बिहार साइकिल योजना के तहत। बिहार के किस जिले में स्थित कजरा में 301 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन किया जाएगा? तो लखीसराय में कजरा नामक जगह पड़ती है, यहाँ पर सोलर पावर जनरेट किया जाएगा कजरा में। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ए। इसकी स्पेशलिटी ये बताई जा रही है कि देश की पहली ऐसी बड़ी सौर ऊर्जा क्षमता वाली परियोजना होगी जिसमें उच्च क्षमता की बैटरी की मदद से बिजली को संरक्षित किया जाएगा। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के में कुल चावल उत्पादन कितना हुआ था? तो कुल चावल उत्पादन हुआ था इतना, ए यहाँ पे सही है, 9,522.9 टन। ठीक है। चावल उत्पादन 21% बढ़ा है 2022-23 और 23-24 के बीच। कौन सा कथन सही है? बिहार राज्य के प्रखंड पंचायतों ने वर्ष 2025-26 में प्रखंड पंचायत विकास योजना निर्माण कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये सही है। अगला है श्रम संसाधन विभाग। बिहार सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत राज्य के सभी अनुसूचित नियोजनों में कार्य करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 3.17 अतिरिक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। ये सही है। तो आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अनस्किल्ड कैटेगरी के वर्कर्स की जो तनख्वाह है वो 412 से 424 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम कर दी गई। सेमी स्किल्ड कैटेगरी के लेबरर्स के लिए 428 से 440 रुपये बढ़ा दी गई। स्किल्ड कैटेगरी के लिए 536 रुपये मिनिमम वेज कर दी गई है। हाईली स्किल्ड वर्कर्स के लिए 654 रुपये मिनिमम वेज निर्धारित कर दी गई है लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पटना जिले के किस प्रखंड में 100 एकड़ में फैली राज्य की पहली स्पोर्ट्स सिटी बनाने का निर्णय लिया है? तो पटना जिले के पुनपुन ब्लॉक में स्टेट की पहली स्पोर्ट्स सिटी जो है बनाई जाएगी, डी पुनपुन। बजट सत्र 2025-26 में इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी और ओलंपिक स्तर के प्रशिक्षण केंद्र तक का निर्माण किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार में शिक्षा के प्राचीन केंद्र विक्रमशिला को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास चल रहा है, जिसके तहत भागलपुर के अंतीचक गांव में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए भूमि आवंटित की गई है। ये सही है। पहला यहाँ पे सही कथन हो जाएगा। इंस्पायर अवार्ड 2024-25 के लिए बिहार के 1988 बच्चों के आइडियाज़ को चयनित किया गया है। सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। मार्च 2025 में बिहार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कितने जिलों में नए चिड़ियाघर बनाने की घोषणा की थी? तो इन्होंने अनाउंस किया है कि सासाराम में, गया में और जमुई में जो है नए चिड़ियाघर यानी जूलॉजिकल पार्क खुलेंगे। 3 जिलों में बनाने का यहाँ पर घोषणा हुई थी, 3। अभी फिलहाल में जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? एक तो पटना में है और एक राजगीर में है। पूर्वी भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ ईस्टर्न इंडिया एस्टैब्लिश किया जाएगा नवादा में। बी यहाँ पे सही है, नवादा, बी। अप्रैल मंथ 2025 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। बिहार में होने वाली बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए या फिर बिहार में होने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। अप्रैल मंथ 2025 में जितना भी घटनाक्रम बिहार संबंधित हुआ है उससे जितने भी तथ्य पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन फॉर्म में, सभी को हम लोग कवर करते हैं। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में वीडियो रहता है। जो लोग भी बीपीएससी पीटी की तैयारी करना चाहते हैं 71वें की, आप तैयारी कर सकते हैं। हमारा कंप्लीट पेड बैच चल रहा है। इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप। अपॉइंटमेंट सेक्शन पहला है अप्रैल 2025 में कमला प्रसाद बिसेसर, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ये भारतीय मूल की हैं, जो है भेलपुर विलेज बक्सर को बिलोंग करती हैं या फिर कह सकते हैं यहाँ पर इनके रूट्स हैं। आपको पता है ज़्यादातर जो कैरेबियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो गिरमिटिया मजदूर गए थे वही लोग अब जा करके वहाँ पर एक बहुसंख्यक समुदाय बन गए हैं और वहीं से राष्ट्राध्यक्ष वगैरह उन आइलैंड कंट्रीज़ में चुने जाते हैं। ठीक है। कैरेबियन सी में पड़ने वाले कुछ आइलैंड कंट्रीज़ हैं, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो हो गया, अन्य भी कई सारे हैं। तो कमला प्रसाद बिसेसर के रूट्स कहाँ पे हैं? बक्सर बिहार में
2010 से 2015 तक ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की ये राष्ट्राध्यक्ष रही थी, प्राइम मिनिस्टर। आप हमको ये कमेंट करके बताइए कि कैपिटल क्या है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की कैपिटल सिटी क्या है, ये कमेंट करके बताइए। आगे नीतीश कुमार राजा शेखपुरा गांव अररिया बिहार को बिलोंग करते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अभी चुनाव हुए थे, उसमें नए अध्यक्ष चुने गए हैं। मैथिली मृणालिनी एबीवीपी उम्मीदवार पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ की नई अध्यक्ष बनी है, पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ पटना की प्रेसिडेंट ये बनी है। ठीक है, सलोनी राज वन द पोस्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरी एंड सौम्या श्रीवास्तव फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेजरर। ये बहुत लोकल लेवल के कुछ चुनाव हैं, ये बिहार में पूछे जाते हैं, तो इस वजह से हमने इसको लिया है। अन्य स्टेट पीसेस में इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं, लेकिन बिहार में आ सकता है। आगे विनोद सिंह गुंजियाल बिहार के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बने हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ बिहार, विनोद सिंह गुंजियाल। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाएंगे हम लोग। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, इसमें जलवायु कार्रवाई के लिए विशेष पंचायत पुरस्कार, क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड, ये मिला था मोतीपुर ग्राम पंचायत को, जो समस्तीपुर जिला में बिलोंग करती है बिहार में। मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर से, यहाँ की मुखिया हैं प्रेमा देवी। मोतीपुर ग्राम पंचायत को जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार में तीसरी रैंक यहाँ पर मिली थी। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार पंचायतों को जलवायु उत्तरदायी स्थानीय सरकारों के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की तरफ से। डॉक्टरेट की मानद उपाधि पीयूष रंजन को मिली थी, युवा समाज सेवी हैं बिहार से। वॉशिंगटन डिजिटल यूनिवर्सिटी की तरफ से इनको जो है डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी, ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि। प्रधानमंत्री पुरस्कार शशांक शुभंकर, ये नालंदा बिहार से डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इनको प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किया था। महारथी अवार्ड डॉक्टर पीयूष गोयल जी की तरफ से EY डेल्टा नामक कंपनी को, लेडी फेयर ब्यूटी कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, और भोजपत्ता एग्रीप्रेन्योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, 3 कंपनियां जो बिहार बेस्ड हैं, इनको जो है सम्मानित किया गया था महारथी अवार्ड से। डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान, ये शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से चलाया गया था। भीमराव रामजी अंबेडकर जी की जयंती पर 14 अप्रैल 2025 को कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा जन जागरूकता अभियान को हरी झंडी दिखाई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसके तहत राज्य के अंतर्गत लगभग 60,000 से अधिक छोटे बड़े अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति टोलों में विशेष विकास शिविर लगाए जाने थे। मतलब जहाँ जहाँ पर SC STs की बस्तियाँ हैं, वहाँ पर विकास शिविर लगाए जाने थे। जो 22 प्रमुख योजनाओं का लाभ मिलता है उनके लिए जो SC ST लाभार्थी हैं उनको यहाँ पे ट्रैक किया जाना था और उनको स्कीम के बारे में अवेयरनेस देना यहाँ पे उद्देश्य था कि राज्य सरकार कितनी सारी स्कीमें उनके लिए चला रही हैं, वो लोग उसका लाभ लें। आगे है वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम। वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम का सेकंड फेज अनाउंस कर दिया गया था। इसके तहत हमने आपको बताया था कि बॉर्डर एरिया से लगे जितने भी ज़िले हैं, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर से लगे, जिन कह सकते हैं पड़ोसी देशों से हमारे राज्य सीमा साझा करते हैं, वहाँ के नज़दीक जो गाँव हैं उनका विकास किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं से सटे ब्लॉक्स का व्यापक विकास किया जाता है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का फेज नंबर 2 है ये। तो जैसे बिहार जो है नेपाल से इसकी सीमा लगती है, तो नेपाल से लगने वाले बिहार के जो गांव हैं उनके पास डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाएगा, ये है। इसके बाद परिवार नियोजन पखवाड़ा ये मनाया गया था 38 जिलों में। इसमें प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया था परिवार नियोजन पखवाड़े में? पश्चिमी चंपारण ने। और जो है नसबंदी का इसमें आंकड़ा बनाया गया था कि पहला स्थान इसमें हासिल किया था पश्चिमी चंपारण ने नसबंदी के मामले में, सेकंड पर मधेपुरा और थर्ड पर अररिया। आगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर है। हीरो एशिया कप हॉकी 2025। हीरो हॉकी इंडिया के सहयोग से हीरो एशिया कप के 12वें संस्करण का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर के बीच करने वाला राजगीर हॉकी स्टेडियम में, पहले भी हम बता चुके हैं। ठीक है, इसके लिए समझौता ज्ञापन हो चुका है। महिला कबड्डी विश्व कप 1 जून से 10 जून तक बिहार के राजगीर में इसका आयोजन किया जाना है। आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ और भारतीय एमेच्योर कबड्डी महासंघ द्वारा किया जाना है। कराटे विश्व कप 2025, इसका आयोजन मॉस्को रशिया में हुआ था। भारतीय टीम में शामिल बिहार के मुजफ्फरपुर के जो प्लेयर हैं अनुष्का अभिषेक ने रजत पदक इस पर जीता था। भारतीय टीम ने फाइनल में रूस से हार करके रजत पदक जीता था। बिहार के राहुल श्रीवास्तव को भारतीय टीम के हेड कोच के रूप में नियुक्त किया गया था कराटे में। आगे ऑल इंडिया ओपन पिकल बॉल प्रतियोगिता मुंबई में आयोजित की गई थी। इसमें विजेता आदित्य और अर्जुन राय थे। महाराष्ट्र से स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था, अविनाश कुमार रोहतास से और रिदम चावला यहाँ पर हरियाणा से। इनकी टीम ने जो है कह सकते हैं मतलब इनकी डबल्स टीम ने
रजत पदक जीता था, इसमें उपविजेता रनर अप रहे थे। पिकल बॉल में सीनियर नेशनल रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप, इसमें उपविजेता ओडिशा की टीम रही थी, विजेता यहाँ पे बिहार की टीम रही थी। इसके बाद 12वीं सीनियर रग्बी राष्ट्रीय चैंपियनशिप, सीनियर रग्बी नेशनल चैंपियनशिप में बिहार तीसरे स्थान पर रहा था, या फिर कह सकते हैं ब्रॉन्ज मेडल के साथ तीसरे स्थान पर रहा था, ये याद रख सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लोगो शुभंकर का अनावरण हो चुका है 14 अप्रैल को। इसका आयोजन 4 से 15 मई के बीच यहाँ पर होना है, ठीक है। बिहार में किन किन जिलों में होना है आ सकता है? पटना में, गया, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। इसका जो शुभंकर यानी मैस्कॉट है वो गज सिंह है, यानी हाथी की शक्ति और शेर की दिलेरी से प्रेरित ये मैस्कॉट है। नालंदा और बोध गया में पाल वंश की अभिलेखीय विरासत से लिया गया, जहाँ पर मंदिरों और उनके स्तंभों में ये गज सिंह बनाया जाता था। बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है और इसका रंग नारंगी है। आगे है ISSF विश्व कप लीमा, पेरू के लीमा में ये ISSF विश्व कप हुआ था। 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में बिहार के रुद्र प्रताप सिंह राजपूत ने स्वर्ण पदक जीता था। तो रुद्र प्रताप सिंह राजपूत कौन से खेल से एसोसिएटेड है ये पता होना चाहिए आपको। शूटिंग, ठीक है, शूटिंग में, निशानेबाजी में। आगे बिहार के खिलाड़ी द्वारा IPL में सबसे तेज शतक लगाया गया था, ये काफ़ी चर्चे में था जो लोग क्रिकेट देखते हैं। एक दिन पूरा ट्विटर पर हर जगह सोशल मीडिया में वैभव सूर्यवंशी छाए हुए थे। वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स की टीम से खेलते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक लगाया था और सबसे युवा खिलाड़ी बने थे 14 वर्षीय IPL के इतिहास में शतक लगाने वाले। इनकी जो एज है ऑफिशियल वो कितनी है? 14 ईयर्स। आगे 46वीं ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड चैंपियनशिप, ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड चैंपियनशिप का आयोजन जो है ये किया गया था शिवाजी यूनिवर्सिटी ग्राउंड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में। 815 मीटर की रेस में अनीता वर्मा जो एम्प्लॉय हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। आगे समिट सेक्शन पे आ जाते हैं। अप्रैल मंथ में वैशाली महोत्सव का आयोजन बिहार में वैशाली में होता है हर बार। इसका उद्घाटन जो है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया था। विकसित भारत राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन पटना में हुआ था। 10 युवा विद्यार्थियों का चयन जिला स्तर की प्रतियोगिता के माध्यम से हुआ था। आप बस जो है लोकेशन ध्यान रखिए इसमें, वेन्यू विकसित भारत राष्ट्रीय युवा संसद, इसका आयोजन पटना में हुआ था। रैंक्स रिपोर्ट्स में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की फीडबैक रैंकिंग रिपोर्ट आई थी। फीडबैक रैंकिंग में इंदौर को पहला स्थान यहाँ पे मिला था। ये फीडबैक रैंकिंग अंतिम रैंकिंग नहीं मानी जाती। अंतिम रैंकिंग जो है ये जनवरी मंथ में आती है, वो हमको याद रखनी पड़ती है, ठीक है। पटना ने चौथा स्थान देश भर में प्राप्त किया था, हो सकता है पूछ लें, ठीक है, भूले भटके तो ध्यान रखिएगा। इंदौर ने पहला स्थान और पटना ने देश भर में चौथा स्थान प्राप्त किया था। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स ये नीति आयोग ने निकाला था। इसमें बिहार का जो डेटा है इसको देख लीजिए। जैसे बिहार का FHI स्कोर, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स स्कोर 27.8 आया था। राज्यों को में इसे रैंकिंग मिली थी 22-23 में 13वीं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर में स्कोर 56.1 था। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में 5.3, फिजिकल प्रूडेंस में 11.5, डेट इंडेक्स में 47.2 और डेट सस्टेनेबिलिटी में 18.8। मेरे हिसाब से इतना सबको ध्यान रखने की अपेक्षा आप जो है 18 राज्य इसमें शामिल किए गए थे, उसमें बिहार की रैंक कितनी है? बिहार की रैंक है इसमें 13वीं। 18 राज्यों में से 13वीं रैंक पर है बिहार, बस ये याद रख सकते हैं। और फिजिकल हेल्थ स्कोर ध्यान रख सकते हैं 27.8। आगे पंचायत उन्नति सूचकांक आया था। ये मंथली करंट अफेयर में नेशनल इंटरनेशनल वाले में हमने आपको बताया था। इसमें राज्य भर में मतलब देश भर में राज्यों की पंचायतों को रैंकिंग दी गई थी अलग अलग पैरामीटर्स पर, और इसमें कुछ यहाँ पे बनाया गया था इंडेक्स। इसमें पंचायतों को फ्रंट रनर का दर्जा दिया गया था, परफॉर्मिंग पंचायत का दर्जा दिया गया था और एस्पायरर पंचायत का दर्जा दिया गया था उनके स्कोर के आधार पर। राज्यों की तुलना इसमें नहीं की गई है, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि कौन कौन से राज्यों में किस किस स्कोर वाली ग्राम पंचायतें हैं। 9 विषयों में पंचायतों का प्रदर्शन दर्शाया गया था। इसमें यह है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट। इसमें बेहतर मानक प्रदर्शन करने वाले राज्यों में गुजरात टॉप पर था, जबकि बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जो आकांक्षी ग्राम पंचायतों में, एस्पायरिंग ग्राम पंचायतों में टॉप पर थे। बिहार में सर्वाधिक एस्पायरिंग ग्राम पंचायतें पाई गई थी। एस्पायरिंग का मतलब है जिनका स्कोर कम है। पंचायतों को सशक्त करने के मामले में जारी सूचकांक में बिहार ने पूरे देश में 18वां स्थान प्राप्त किया था। आगे स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी रिपोर्ट, निर्धनता और समता पर रिपोर्ट जो आई थी, इसके अनुसार भारत ने पिछले एक दशक में 171 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी की स्थिति से बाहर निकाला है।
रिपोर्ट के अनुसार 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश जो है 2011-12 में भारत के 65% अत्यंत गरीब लोग इन राज्यों में रहते थे। ठीक है, जिनमें से 2/3 लगभग अब घट गए हैं 22-23 में। ठीक, तो ये है यहाँ पे आया था कि विश्व बैंक ने ये स्प्रिंग 2025 की पॉवर्टी एंड इक्विटी रिपोर्ट निकाली थी, उसमें बिहार को भी मेंशन किया गया था। आगे अस्थायी तुलनात्मक राजस्व संग्रह रिपोर्ट आई थी वाणिज्य कर विभाग बिहार की तरफ से। कुल राजस्व में 8.84% की वृद्धि यहाँ पे की गई थी। ठीक है, और वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार सरकार को जीएसटी से कुल इतने रुपए की आय प्राप्त हुई थी, जो पिछले साल की तुलना में 5.58% अधिक है। ठीक है, तो यही है यहाँ पे, ज़्यादा कोई खास यहाँ पे डेटा नहीं है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग आई थी टाइम मैगजीन की तरफ से। इसमें आईआईटी पटना और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला को संयुक्त रूप से 191वां स्थान मिला था, 191। आगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा नागरिक समाज संगठनों और डेटा साझेदारों के ट्रस्ट सहयोग से लाते हैं, टाटा ट्रस्ट वाले लाते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, यानी जस्टिस डिलीवरी के मामले में कौन सा राज्य कैसा काम कर रहा है। तो बिहार की पोजीशन यहाँ पे मिक्स्ड पाई गई थी। जुडिशरी, पुलिस और प्रिजन की परफॉर्मेंस के मामले में 18 लार्ज स्टेट्स में से बिहार को 13वीं रैंक यहाँ पे मिली थी। लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड, दैनिक अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने जो है ये निकाला था। देश के 100 मोस्ट पावरफुल लोगों की सूची में बिहार के मुख्यमंत्री जी को इन्होंने 21वां स्थान दिया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ भारत के 100 मोस्ट पावरफुल लोगों की बात हो रही है, विश्व भर के नहीं। इस सूची में पहला स्थान ऑब्वियसली जो है प्राइम मिनिस्टर जी को दिया था इन्होंने, इंडियन एक्सप्रेस वालों ने। ऐप्स एंड पोर्टल्स में अगर देखें तो बिहार कलाकार पंजीयन पोर्टल आया था, इसके माध्यम से कॉमन प्लेटफॉर्म जो मिला था आर्टिस्ट को, लोग अपने को रजिस्टर कर सकते थे। आगे आ जाएंगे एमसीक्यू सेक्शन पे हम लोग। 13 अप्रैल 2025 को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार के इस जिले में आयोजित जय भीम पदयात्रा का नेतृत्व किया था। जय भीम पदयात्रा जो है ये पटना से निकाली गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, पटना। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 5 अप्रैल 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जेपी गंगा पथ के अंतर्गत पटना साहिब रेलवे स्टेशन से पटना घाट तक संपर्क पथ का कार्यारंभ कराया था। ये सही है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिला संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की थी, ये भी करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है कि 29 मार्च को बिहार के मुख्यमंत्री जी ने पटना में जेवियर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था, ये भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा इसमें सी। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, सी। आगे प्रश्न है, 24 अप्रैल 2025 को निम्नलिखित में से किसने सहरसा और मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस और जयनगर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल सहित 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी। अश्विनी वैष्णव जी ने। तो अमृत भारत एक्सप्रेस कहाँ से चलाई गई है, सहरसा से मुंबई के बीच, सहरसा बिहार से मुंबई के बीच चलाई गई है। और नमो भारत रैपिड रेल जयनगर से पटना के बीच। आंसर इसमें सही हो जाएगा बी, अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्य के किस जिले में नवनिर्मित महाबोधि अतिथि गृह का उद्घाटन किया था। महाबोधि अतिथि गृह का उद्घाटन किया गया था गया में। ऑप्शन नंबर ए, गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार को गंगा नदी के किनारे किए गए अवैध निर्माणों को हटाने के लिए उठाए गए कदमों पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे, ये सही है। आगे है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेगूसराय में राष्ट्रपति रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम पर एक विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है, ये कथन भी सही है। अगला कथन है कि बिहार के गया जिले में महाबोधि मंदिर में 375 भिक्षुओं के साथ एक सिंगिंग बाउल बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। मतलब 375 भिक्षुओं ने एक साथ सिंगिंग बाउल बजा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था, ये भी सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो रहे हैं। आंसर हो जाएगा इसमें डी, नन ऑफ द अबव, डी। 11 अप्रैल 2025 को बेसिकली निम्नलिखित में से किसने दैनिक जागरण अखबार की 25वीं वर्षगांठ पर बिहार जागरण गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया था। बिहार जागरण गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी यहाँ पे नीतीश कुमार जी ने, श्री नीतीश कुमार जी ने, मुख्यमंत्री जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी। आगे क्वेश्चन है, 10 अप्रैल 2025 को बिहार में जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी का कौन सा जन्मोत्सव मनाया गया था। 2625वां जन्मोत्सव मनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, 24वें तीर्थंकर का 2625वां जन्म दिवस मनाया गया था। आगे क्वेश्चन है,
30 मार्च 2025 को केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने बिहार के किस जिले में मछुआरा सहकारी समिति में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया था? दरभंगा स्थित कोऑपरेटिव सोसाइटी में फिशिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया था अमित शाह जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बिहार के सीवान जिले के छात्र सिद्धांत कुमार विश्व की नंबर 1 यूनिवर्सिटी MIT कैम्ब्रिज US में दाखिला लेने वाले पहले बिहारी मूल के मतलब भारतीय नागरिक बने हैं, ये सही है। बिहार के पटना स्थित लॉ प्रेप संस्थान ने भारतीय संविधान के विश्व की सबसे बड़ी प्रस्तावना वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में नाम दर्ज कराया है। सबसे बड़ा प्रीएम्बल जो है इन्होंने क्रिएट किया था, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ प्रेप इंस्टीट्यूट ऑफ पटना। ये कथन भी सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मिथिला चित्रकार बउआ देवी जी के निर्देशन में 50 विद्यार्थियों एवं कलाकारों ने विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव। सभी सही है यहाँ पर, प्रयुक्त सभी। बिहार स्पोर्ट्स अथॉरिटी के द्वारा ये मधुबनी पेंटिंग बनाई गई थी। ये करीब जो है 18 बाई 201 स्क्वायर फीट की मधुबनी पेंटिंग थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर यह पेंटिंग बनाई गई थी। बिहार के किस जिले के राजगीर में बिहार के पहले डायनासोर पार्क का निर्माण किया जा रहा है? दिसंबर 2025 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन नालंदा में बनेगा डायनासोर पार्क। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के किस जिले के हाजीपुर में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टम की स्थापना की थी, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट इन हाजीपुर। तो वैशाली में हाजीपुर में ये खोला जाएगा संस्थान। बिहार का पहला और भारत का तीसरा राष्ट्रीय संस्थान होगा फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट पर। पटना जिले की त्रिषा भट्टाचार्य 12 वर्षीय ने मुंबई में नृत्य प्रतियोगिता अतरंगा में जूनियर वर्ग में दूसरा स्थान प्राप्त किया। करेक्ट स्टेटमेंट है। बिहार के जहानाबाद जिले के काको प्रखंड के पाली में प्रोड्यूसर हैदर अली द्वारा एक फिल्म सिटी हैदर काज़मी फिल्म सिटी का निर्माण कराया गया है। ये भी सही है। जहानाबाद में एक फिल्म सिटी बनाई गई है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 2019 के 5358 किलोमीटर से बढ़कर के 6132 किलोमीटर हो गई है। तो प्रेजेंट में बिहार की जो हाईवे लेंथ है 6132 किलोमीटर, ये याद रख सकते हैं। ये सही है। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा सी, उपयुक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव सी। हैदर काज़मी फिल्म सिटी जो है बिहार की पहली फिल्म सिटी ये बनाई गई है। आगे प्रश्न है, 27 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन 2 योजना या स्वदेश दर्शन सेकेंड फेज के तहत बिहार के किस जिले में बौद्ध ध्यान और आध्यात्म केंद्र बनाने का निर्णय लिया है? स्वदेश दर्शन के सेकेंड फेज के तहत बिहार के बोध गया में या गया जिले में हम लोग कह सकते हैं बौद्ध ध्यान और आध्यात्म केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है। बी यहाँ पे सही है। अब इस पर गलत कथन बताना है। कच्ची दरगाह और बिदुपुर के बीच बन रहे 6 लेन एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज के पास देश का पहला एवं एशिया का तीसरा ब्रिज म्यूजियम बनाया जाएगा। 6 लेन का एक्स्ट्रा डोज्ड केबल ब्रिज जो है ये बन रहा है गंगा के ऊपर कच्ची दरगाह से बिदुपुर के बीच। कहाँ पे? पटना में। ठीक है, अगर आपसे पूछ लें जिला तो पटना है। यहाँ पर इस 6 लेन के केबल ब्रिज के पास देश का पहला और एशिया का 3rd ब्रिज म्यूजियम यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, पुलों का म्यूजियम। ये सही है। ये एग्जाम पूछे जाने लायक है, ध्यान रखिएगा इस फैक्ट को। बिहार के फिल्म मतलब ये है म्यांमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में बिहार की फिल्म चंपारण सत्याग्रह ने 7 अवार्ड जीत करके इतिहास रच दिया है। म्यांमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में चंपारण सत्याग्रह ने 7 अवार्ड जीते हैं कुल मिला करके। ये सही है। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने 18 अप्रैल 2025 को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों की उन्हें जानकारी देने के लिए महिला संवाद अभियान की शुरुआत की थी। ये सही है, महिला संवाद अभियान। ये चंपारण सत्याग्रह फिल्म मोतिहारी में बनी है और इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर राजेश अस्थाना। आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा क्योंकि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इनकरेक्ट कोई है नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार के पहले क्राफ्ट विलेज शिल्प ग्राम का निर्माण या शिल्प गांव का निर्माण किस जिले के जितवारपुर गांव में किया जा रहा है? बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज बनेगा मधुबनी में, मधुबनी के जितवारपुर में। मधुबनी के जितवारपुर में पहला क्राफ्ट विलेज बनेगा। ए। अप्रैल 2025 में बिहार के कितने जिलों में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की घोषणा की गई है?
इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप 12 डिस्ट्रिक्ट में बनेगी, उसके नाम लिखे हुए हैं। सी यहाँ पे करेक्ट है, 12 सी। आगे प्रश्न है 23 अप्रैल 2025 को बिहार के महानायक वीर कुंवर सिंह के कौन से विजयोत्सव को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया था? 167वें नंबर का विजयोत्सव मनाया गया था। विजयोत्सव किस याद मनाते हैं? जब अप्रैल 23 1858 में अपने अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना को परास्त किया था वीर कुंवर सिंह ने। बी यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है फरवरी 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है देश में? तो सब्जी उत्पादन में बिहार का चौथा स्थान है, ठीक है, फोर्थ। डी यहाँ पे सही है, फोर्थ। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने प्राकृतिक रंगों से कैनवास पर बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। ये सही है। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर आधारित ही पेंटिंग बनाई गई थी। केंद्र सरकार ने अयोध्या के सीतामढ़ी राम जानकी मार्ग को मंजूरी दे दी है। ये करेक्ट है। सीतामढ़ी में अयोध्या से सीतामढ़ी तक एक राम जानकी मार्ग बनेगा। अयोध्या रामलला का जन्म स्थान, सीतामढ़ी सीता जी का, तो जानकी मार्ग यहाँ पे बनेगा। केंद्र सरकार ने बिहार में उड़ान योजना के तहत 7 नए एयरपोर्ट के विकास और स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये भी सही है। उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के तहत 7 नए एयरपोर्ट्स डेवलप किए जाने हैं। सी यहाँ पे सही है। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, प्रयुक्त सभी कथन सही है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने राज्य को कब तक खसरा और रुबेला उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? मतलब राज्य में से मीजल्स और रुबेला को कब तक एलिमिनेट करने का लक्ष्य रखा है? तो 2026 तक मीजल्स और रुबेला को बिहार एलिमिनेट कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए, मीजल्स और रुबेला को। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अप्रैल 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे स्टेशन और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना के मामले में बिहार 11वें स्थान पर है। इंडियन रेलवे स्टेशन और सर्विस बिल्डिंग्स में इंस्टॉलेशन के मामले में बिहार 11वें स्थान पर है। सोलर पावर इंस्टॉलेशन के मामले में रेलवे बिल्डिंग्स में और अन्य जो कह सकते हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं उसमें। नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए नया कार्यक्रम बोधि यानी मानव संसाधन अवसंरचना के लिए संगठित विकास के लिए बिम्स्टेक, मतलब बिम्स्टेक समिट में बिम्स्टेक फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत यहाँ पे की थी। इसको अनाउंस किया था पीएम मोदी जी ने बिम्स्टेक समिट में जब गए थे। इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म कहा गया है बोधि। तो बोधि एक बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा जो भारत संचालित करेगा बिम्स्टेक देशों के लिए। बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पूर्व अपनी नई राजनीतिक पार्टी सृजित की थी। इसका नाम है हिंद सेना पार्टी। हिंद सेना पार्टी जो है नई राजनीतिक पार्टी अनाउंस की थी शिवदीप लांडे ने। ये सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। सी यहाँ पे सही है, सी। रेलवेज में सौर ऊर्जा संस्थापना के मामले में, रेलवे बिल्डिंग्स में सौर ऊर्जा इंस्टॉलेशन के मामले में राजस्थान टॉप पर है। निम्नलिखित में से किसने पटना में गंगा नदी के किनारे बने जेपी गंगा पथ के दीघा दीदारगंज खंड का उद्घाटन किया था? दीघा दीदारगंज का उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने। बी यहाँ पे सही है, बी। 5 अप्रैल 2025 को बिहार में शराबबंदी लागू हुए कुल कितने साल पूरे हो गए थे? तो 5 अप्रैल को शराबबंदी लागू हुए 9 वर्ष पूरे हो गए थे। सी यहाँ पे सही है, 9 ईयर्स। बिहार में शराबबंदी को 5 अप्रैल 2016 को लागू किया गया था, ध्यान रखना है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित देश के 33 सैनिक स्कूलों में से एक सैनिक स्कूल गोपालगंज ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो सैनिक स्कूल गोपालगंज ने देश में पहला स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है, ये सही है। आगे क्वेश्चन है 17 से 29 मार्च 2025 तक परिवार नियोजन पखवाड़े के दौरान पश्चिमी चंपारण जिला नसबंदी के मामले में पहले स्थान पर रहा था, ये हमने भी देखा सेक्शनल में। इसके बाद बिहार के नवादा, गया, कैमूर, बांका, भागलपुर, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज, इन 10 जिलों में आदिम जनजातियों के परिवारों तक पहुंच बनाकर 3147 वयस्कों को वोटर बनाया गया था। जो प्रिमिटिव ट्राइब्स रहती हैं इन जिलों में उनको जो है वोटिंग का अधिकार यहाँ पे दिलाया गया था। सही, ये सही है। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें डी, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, डी यहाँ पे सही है। सैनिक स्कूल गोपालगंज ने सीबीएसई बोर्ड की 2022-23 की 10वीं की परीक्षा में देश भर के सैनिक स्कूलों में पहला स्थान प्राप्त किया था। आगे 1 अप्रैल 2025 से बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी कितने रुपए निर्धारित कर दी गई है? दैनिक मजदूरी अब 255 रुपये यहाँ पे प्रभावी हो गई है अप्रैल से 255। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, 255। अप्रैल 2025 में पुरातत्व निदेशालय बिहार सरकार ने किस जिले के करिंगा गांव में स्थित डच मकबरे को
संरक्षित स्मारक स्थलों की सूची में शामिल किया है। करिंगा गांव में ये सारण में स्थित है। ठीक है, सारण में स्थित ये डच मकबरा है। डच चर्च 350 साल पुराना है, जो ताजमहल के तर्ज पे बनाया गया था। अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में शीर्ष प्रदर्शन किया था? मातृ वंदना योजना के शीर्ष प्रदर्शन के मामले में टॉप पर है भागलपुर। ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को कब जारी किया गया था? ईयर का नाम आप कमेंट करके बताइए, किस ईयर में इसको जारी किया गया था। बिहार का करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे मई मंथ 2025 का, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हमेशा की तरह। 71वीं बीपीएससी परीक्षा जो 30 अगस्त में टेंटेटिव डेट में प्रस्तावित है। आप लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पूरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी तैयारी इसमें पूरी की जा सकती है। 80-90 दिवस जो बच रहे हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कंप्लीट ग्रुप लेकर के, हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस फॉलो करके और पीडीएफ नोट्स से रिवीजन करके, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज लगा करके आप जो है पूरा क्वालिफाई कर सकते हैं अभी भी। चाहे 68वें जैसा टफ पेपर आ जाए, चाहे जो है 70वें जैसा इजी मॉडरेट लेवल का पेपर हो, आप अपना कट ऑफ निकाल सकते हैं प्रीलिम्स का। अभी भी मौका है, ग्रुप ज्वाइन करके आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। इस ग्रुप के बारे में अधिक जानकारी के लिए इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर व्हाट्सएप मैसेज किया जा सकता है। पहला सेक्शन अपॉइंटमेंट सेक्शन का है। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी नालंदा यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर यानी कुलपति बन गए हैं। गुलाम रसूल बलियावी ये जदयू के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं और ये चेयरपर्सन बने हैं बिहार स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के। बिहार स्टेट माइनॉरिटी कमीशन को रिकंस्टिट्यूट किया गया है और इसमें नया चेयरपर्सन बनाया गया है गुलाम रसूल बलियावी को। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष, और इसमें कुछ उपाध्यक्ष भी बनाए गए, जैसे लखविंदर सिंह किशनगंज बिहार से और मौलाना उमर नूरानी गया जी से, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद संजय जायसवाल भाजपा सांसद पश्चिमी चंपारण से, बीजेपी एमपी वेस्ट चंपारण कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा में 2025-26 के लिए जो प्राक्कलन समिति बनाई गई जिसमें सारे मेंबर्स लोकसभा से होते हैं, उसकी अध्यक्षता करेंगे संजय जायसवाल। ठीक है, इनको लोकसभा स्पीकर ने अपॉइंट किया है। इनका टर्नओवर अगले साल तक रहेगा, 30 अप्रैल 2026 तक। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं। इन्होंने एसपी धरकार का नाम मतलब एसपी धारकर का स्थान ग्रहण कर लिया है। ये बेसिकली बिहार से बिलोंग करते हैं, सिवान से बिलोंग करते हैं बिहार से। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। आगे जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली। जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली ये गुजरात हाई कोर्ट के जज थे। इन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया है बिहार हाई कोर्ट, बिहार के मतलब पटना हाई कोर्ट में। ठीक है, पटना हाई कोर्ट में जो है नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। इनको शपथ किसने दिलाई है? इनको शपथ दिलाई बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने। तो कई सारे न्यायाधीश इधर से उधर किए गए। विपुल मनुभाई पंचोली ये गुजरात हाई कोर्ट के पूर्व जज, ये बनाए गए हैं बिहार उच्च न्यायालय मतलब पटना बिहार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स में राज्य फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सिस पुरस्कार, ये कई सारी नर्सिस को दिया जाता है। ये इस साल ये 114 नर्सों को कुल मिलाकर दिया गया है। ANM मिडवाइफ्स जो हैं उनको भी और नर्सिस को मिलाकर के 114 लोगों को यहाँ पर दिया है। हेल्थ केयर सेक्टर में काम करने वालों के लिए बड़ा पुरस्कार होता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। शौर्य चक्र ये राष्ट्रपति की तरफ से दिया जाता है। 2 अप्रैल 2023 में झारखंड के चतरा जिले में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाए जाने के लिए विक्रांत कुमार जो दरभंगा से हैं बिहार से, डेप्यूटी कमांडर इन कोबरा बटालियन ऑफ सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन में जो ये कह सकते हैं डेप्यूटी कमांडेंट है, इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। भूविज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हिमालयन सोसाइटी ऑफ जियो साइंटिस्ट की तरफ से प्रोफेसर TN सिंह को मिला है। डायरेक्टर हैं IIT पटना के, TN सिंह, इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बुक्स एंड ऑथर्स में तो ये कोई बुक नहीं है, ये बेसिकली कह सकते हैं एक डॉक्यूमेंट है। बिहार का नवनिर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार के, ठीक है, रिन्यूअल ऑफ बिहार नाम से ये जो कह सकते हैं डॉक्यूमेंट है। ये किसने रिलीज़ किया? नीतीश कुमार जी ने। आगे ऑबिचुरी सेक्शन में रामानंद प्रसाद सिंह फॉर्मर MLA, 5 बार के MLA, परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक ये नहीं रहे। परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के 5 बार के पूर्व विधायक ये नहीं रहे। रामानंद प्रसाद सिंह। नीरजा रेणु मधुबनी से मैथिली भाषा साहित्यकार ये नहीं रही। 2003 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2012 में इनको जो है साहित्य की सम्मान मिला था। स्कीम्स कैंपेन में मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना पे सबसे पहले नीरा समझना है क्या है। पाम ट्री से जो सैप निकाला जाता है, पाम ट्री से जो सैप निकाला जाता है उसी को नीरा कहा जाता है। इसकी कई सारी हेल्थ बेनिफिट्स होती हैं। पाम ट्री से जो सैप निकाला जाता है उसको अगर आप पिएंगे, उससे जो ड्रिंक बनती है उसको नीरा कह रहे हैं। उसको पीने से कई सारे आपको मिनरल्स मिलते हैं बॉडी में, कई सारे मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। और वहीं पर अगर इसी सैप को उबाल करके इसको डिस्टिल करके क्या बनाई जाती है? ताड़ी बनाई जाती है।
तो वो नुकसान करती है। तो बिहार में ताड़ी वगैरह बैन है, तो जो ये पाम ट्री से जो सांप निकालते हैं जिनको टैपर कहा जाता है, और जो ताड़ के पेड़ जिनके हैं उनके मालिकों की तो रोजगार चली जाएगी। अगर मतलब बिहार में शराब बैन है, ताड़ी बनाने नहीं देगी सरकार, तो ये सब तो बेकार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं नीरा को प्रमोट कर रही है सरकार कि जो ताड़ के पेड़ हैं वो लोग नीरा निकलवाएंगे, ये पाम ट्री सैप निकलवाएंगे। तो ताड़ निकालने वालों को, मतलब ताड़ के पेड़ से ये सैप निकालने वालों को लाभ मिलेगा। 20,000 टैपर्स को 8 रुपये प्रति लीटर की दर से नीरा की दर, मतलब नीरा जितना एक्सट्रैक्ट किया जाएगा उसको बिहार सरकार आउटलेट्स के माध्यम से 8 रुपये लीटर खरीद लेगी। ठीक है, नीरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ताड़ के पेड़ मालिकों को 3 रुपये प्रति लीटर उत्पादित नीरा की दर से अधिकतम 10 पेड़ों के लिए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ठीक है, 30 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना जारी की गई, जिससे ये पाम ट्री से जो सैप निकलता है नीरा, इसका जो है खरीद करेगी सरकार, बिहार सरकार। और जिससे देखिए 2 फायदे हैं। एक तो मतलब जो जिनके पाम ट्री हैं उनकी आय खराब नहीं हुई, अदरवाइज जो है वो कहीं ना कहीं चोरी छुपे ताड़ी बनवाते और बेचते, जो कि बैन है बिहार में। तो इससे बचत होगी। दूसरा ये है कि नीरा एक अच्छी ड्रिंक है, उसको प्रमोट कर रही सरकार, उसको खरीद लेगी आउटलेट्स के माध्यम से, और खरीदने पर पैसा मिलेगा जो ताड़ के पेड़ के मालिक हैं उन्हें भी, और जो ताड़ के पेड़ से नीरा निकालते हैं एक्सट्रैक्टर्स या फिर टैपर जिनको कहा जाता है उनको भी आय मिलेगी। जो टैपर है उसको 8 रुपये प्रति लीटर की दर से यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, और जो ताड़ के पेड़ के मालिक हैं उनको 3 रुपये प्रति लीटर की दर से फ़ायदा दिया जाएगा। और पाम ट्री ज़्यादा कहाँ पे हैं स्टेट में? नालंदा में है, गया में है, मुजफ्फरपुर में है, वैशाली में ज़्यादातर पाम ट्री यानी ताड़ के पेड़ देखने को मिलते हैं। ठीक है, नीरा संवर्धन योजना। नीरा संवर्धन योजना कौन लागू कर रहा है? वही मतलब एजेंसी जीविका जो बनाई गई थी, जिससे कि जो लोग बेरोजगार होते हैं शराब बेचने या ताड़ी बनाने वाले लोगों को रोजगार देने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था शराबबंदी के बाद, जीविका इसको लागू करेगा। और मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग। आगे है स्पोर्ट्स करंट अफेयर। तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर में बिहार राज्य महिला FIDE रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता, तो बिहार स्टेट वुमेन्स FIDE रेटिंग चेस कंपटीशन हुआ था। इसमें मरियम फातिमा जो मुजफ्फरपुर से बिहार से, मुजफ्फरपुर बिहार से ये स्टेट चैंपियन बनी थी। मरियम फातिमा मुजफ्फरपुर से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार आयोजन बिहार में हुआ है, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय में। और जिम्नास्टिक्स, शूटिंग, साइकिलिंग ये इवेंट्स नई दिल्ली में आयोजित हुए हैं क्योंकि इसकी व्यवस्था वहाँ पे नहीं थी। तो कौन से इवेंट्स दिल्ली में हुए हैं? जिम्नास्टिक के, शूटिंग के, साइकिलिंग के, ये इवेंट्स नई दिल्ली में हुए हैं। बाकी सारे स्पोर्ट्स कह सकते हैं इवेंट बिहार के इन शहरों में, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में। और इसके शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। हालांकि वो वहाँ पे गए नहीं थे बिहार में, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने शुरुआत की थी इसकी। 7वां संस्करण है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। इसका शुभंकर गज सिंह है, ये गज सिम्हा है। कुल खेल इसमें 27 आयोजित किए गए थे, और बिहार के खिलाड़ियों ने कुल 36 पदक इसमें जीते थे, जिसमें 7 स्वर्ण है, 11 सिल्वर हैं, 18 ब्रॉन्ज है। पदक तालिका में बिहार 15वें स्थान पर रहा है। और पहला मेडल कहाँ से आया था बिहार को? पहला पदक सारण जिले की सुहानी कुमारी ने जो है सिल्वर दिलाया था स्क्रैच रेस में। बिहार के स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के नाम दिए हुए हैं, ये आ सकता है मिलाने को कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। जैसे खुशी यादव, ये स्टीपल चेस से संबंधित है, स्टीपल चेस से। अलका सिंह शॉर्ट पुट से। महिका कुमारी ये जो है फनबू अनिशुबा ये 56 kg गर्ल्स कैटेगरी में। और प्रिया प्रेरणा ये 52 kg गर्ल्स कैटेगरी में। और टोटल 7 लोग, जिसमें अंशु कुमारी, सलोनी कुमारी, अल्पना कुमारी अंडर 18 गर्ल्स रग्बी टीम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ओडिशा को राया था, ओडिशा की टीम को। और टोटल 7 लोग यहाँ पर रितेश रंजन, सागर प्रकाश, गोल्डन कुमार, ये सब अंडर 18 रग्बी मेंस टीम में शामिल थे। इन लोगों ने ओडिशा की टीम को राया था। और सेपक टैक्रो टीम ने मणिपुर को हरा करके गोल्ड जीता था। तो ये सब गोल्ड मेडल विनर्स हो गए। ये 15वां स्थान मिला। और टोटल मेडल जरूर ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअली पूछ सकते हैं कितने सिल्वर कितने ब्रॉन्ज। 36 पदक, 7 स्वर्ण, 11 रजत और कुल 18 ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक निकाले थे बिहार के, मतलब कह सकते हैं प्लेयर्स ने। आगे समिट कॉन्फ्रेंसेस में सुफलाम 2.0। सुफलाम 2.0 इसका आयोजन सोनीपत हरियाणा में हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टम में जो है सोनीपत, कुंडली नामक जगह पर सोनीपत में जो है इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो श्री चिराग पासवान है, उन्होंने किया था। चिराग पासवान जो है किस कह सकते हैं निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं? ये सब बिहार पीसीएस में काफ़ी पूछा जाता रहता है। तो हाजीपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से चिराग पासवान जीते हैं 2024 में, ध्यान रखिएगा। 2024 लोकसभा में हाजीपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से ये जीते हैं। आगे अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन ये पटना बिहार में आयोजित किया गया था। एपीडा, TPCI और बिहार सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया था बिहार में। और इसका उद्घाटन भी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने किया था, क्योंकि वो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। और
बिहार टेक्स सेंटर स्टेज इन इंडियाज एग्री फूड एक्सपोर्ट ड्राइव। एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसका टाइटल है स्ट्रैटेजीज फॉर बूस्टिंग इंडियाज मखाना एक्सपोर्ट। तो मखाना के लिए फेमस राज्य है बिहार, तो ये रिपोर्ट जारी की गई थी। रैंक्स रिपोर्ट्स पे आ जाते हैं। SRS सर्वे की रिपोर्ट आई 2021 की। 2021 तक के आंकड़े कुल मिलाकर इसमें गिवन है। रिलीज भले ही 2025 में हुए, लेकिन 2021 तक के फाइनल आंकड़े यहाँ पे गिवन है, बर्थ रेट के, IMR के, MMR के, तो वही सब यहाँ पे है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में राष्ट्रीय औसत जन्म दर 19.3 प्रति 1000 रही थी, ठीक है। नेशनल एवरेज बर्थ रेट और लोवेस्ट डिक्लाइन इन बर्थ रेट, ये सबसे ज़्यादा डिक्लाइन बर्थ रेट में कहाँ पर रजिस्टर की गई है, राजस्थान में, और उसके बाद सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई बिहार में। लोवेस्ट डिक्लाइन इन बर्थ रेट मतलब सबसे कम डिक्लाइन बर्थ रेट में कहाँ रजिस्टर किया गया है, राजस्थान में और बिहार में। इंडिया TFR कितनी, इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 आ गई है, जबकि रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी कितनी होती है, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी की वैल्यू होती है 2.1, उससे भी नीचे आ गई है भारत की फर्टिलिटी रेट। लेकिन बिहार की जो फर्टिलिटी रेट है वो हाईएस्ट है राज्यों में। बिहार की फर्टिलिटी रेट 3.0 है अभी भी। उत्तर प्रदेश की सेकंड हाईएस्ट है 2.7, नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। MMR बिहार का कितना था, 118 2021 में। इसका कहने का मतलब है कि बिहार में वर्ष 2021 में MMR 118 थी, जो अब घट करके 100 रह गई है। तो MMR में गिरावट दर्ज की गई बिहार में, ये ध्यान रख सकते हैं। नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट आई है। नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर के ये रिपोर्ट तैयार की किस राज्यों में कितनी गैंगिस नदी डॉल्फिन है। तो 8 राज्यों की 28 नदियों में व्यापक सर्वे किया गया, डॉल्फिन की गणना की गई और देश भर में कुल 6327 नदी डॉल्फिन है। सेकंड नंबर पर है बिहार नंबर ऑफ गैंगिस डॉल्फिन के मामले में। टोटल डॉल्फिन का 35% आपको बिहार में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन है, 2397, पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, सेकंड नंबर पर बिहार में। और उत्तर प्रदेश से बिहार में डॉल्फिन की संख्या मात्र 177 ही कम है। कहाँ कहाँ पे गैंगिस डॉल्फिन देखने को मिलती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में। पंजाब में बहुत कम है वैसे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, MCQ सेक्शन पे आ जाएंगे। 16 मई 2025 को नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने गया का नाम बदल दिया है, बहुत माइनर चेंज किया गया है। इसका नाम जो है गया जी कर दिया है, गया जी कर दिया गया है, ये सही है। आगे है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पटना में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन एवं बिहटा एयरपोर्ट में नागरिक इनक्लेव की आधारशिला रखी। ये रॉन्ग है, क्योंकि ये उद्घाटन तो हुआ है लेकिन प्रधानमंत्री जी ने किया, मुख्यमंत्री जी ने नहीं। यहाँ पर नीतीश कुमार की जगह होना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ पर होना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला है नीतीश कुमार जी ने नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल परिसर में राजकीय तिब्बी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का उद्घाटन किया, ये सही है। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें 1 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली सी। न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था, ठीक है, मतलब फाउंडेशन स्टोन रखा, आधारशिला रखी गई है। निम्नलिखित में से किसने पटना में नवनिर्मित बहुमंजिला पार्किंग भवन मल्टी मॉडल हब और पटना जंक्शन तक सबवे का लोकार्पण किया। पटना जंक्शन तक एक सबवे बनाया गया है पटना में, तो इसका उद्घाटन किया था नीतीश कुमार जी ने, डी यहाँ पे सही है, डी। 19 मई 2025 को निम्नलिखित में से किसने कृषि भवन परिसर में खरीफ महाअभियान 2025 का शुभारंभ किया। नीतीश कुमार जी ने किया था, बी। आगे है कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। वर्ष 2025 में आई रिपोर्ट के अनुसार चीनी उत्पादन के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। ये कथन रॉन्ग है, क्योंकि बिहार का स्थान 5th है। शुगर प्रोडक्शन में बिहार का स्थान 5वां है, तीसरा नहीं, 5th। आगे है 10 मई 2025 को बिहार राज्य जल निकायों का गजेटियर सह एटलस प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू पब्लिश गजेटियर कम एटलस ऑफ स्टेट वाटर बॉडीज। स्टेट की छोटी छोटी वाटर बॉडीज का एटलस तैयार करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है बिहार, तो ये सही है। इसके बाद बिहार सरकार ने कोइलवर से बक्सर तक गंगा तटबंध पर 51 किलोमीटर की सड़क बनाने की योजना को मंजूर कर दिया है। काफ़ी दिन से पेंडिंग था, ये सही है। तो गलत कथन पूछा है, गलत कथन है केवल एक, केवल एक। आंसर हो जाएगा इसमें ए। 7 मई 2025 को नागरिक सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन शील्ड जो हुआ था, इसमें बिहार के कितने शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। तो बिहार के 6 शहरों में मॉक ड्रिल हुई थी जब पाकिस्तान पर अटैक हुआ था उससे एक दिन पहले, ठीक है। बी यहाँ पे सही है, 6। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही। बिहार के बक्सर जिले के नवानगर प्रखंड के बारालेव पीलापुर मौजा में बिहार का पहला काला हिरण अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। बिहार फर्स्ट ब्लैक बक सेंचुरी है, कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, बक्सर में, बक्सर में। ये कथन यहाँ पे सही है। फिर अगला है कि बिहार सरकार ने अनाउंस किया है कि प्लेनेटेरियम यानी कि नए तारामंडल बनेंगे, कहाँ पे,
पूर्णिया, मोतिहारी और गया जी में, ये वाला रॉन्ग है। पूर्णिया, मोतिहारी और जमुई में बनाने की योजना है। पूर्णिया, मोतिहारी और जमुई में बनेगा, गया जी में नहीं बनेगा प्लेनेटोरियम, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। आगे है, बिहार सरकार ने बाढ़ और सूखे की दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए बिहार जल सुरक्षा और सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना को मंजूर कर दिया। बिहार जल सुरक्षा और सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना को विश्व बैंक से भी समर्थन मिलेगा, विश्व बैंक से भी वित्तीय समर्थन मिलेगा। तो ये सही है, हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें 1 एंड 3, 1 एंड 3 करेक्ट है, सी सी। आगे बढ़ते हैं, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित मधुबन राज्य का कौन सा नगर निकाय बन गया है? नगर पंचायत की मान्यता मिल गई मधुबन को, तो कुल नगर पंचायतें हो गई 155 और नगर निकायों की संख्या हो गई है, अर्बन लोकल बॉडीज़ की संख्या 262 बिहार में, 262वां अर्बन लोकल बॉडी ये बना है मधुबन बिहार का। एक रफ आइडिया आपको हमेशा होना चाहिए कि आपके स्टेट में अर्बन लोकल बॉडीज़, रूरल लोकल बॉडीज़ कितनी है। एग्जैक्ट संख्या पूछे जाने की संभावना कम रहती है, लेकिन एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए। बिहार के पटना में किस स्थान पर बिहार का सबसे बड़ा खेल गांव बनाया जा रहा है? पुनपुन नामक जगह पर ही बनाया जा रहा है, बी यहाँ पे सही है, बी पुनपुन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भागलपुर जिले ने अपना 252वां स्थापना दिवस मनाया। भागलपुर जिला अस्तित्व में आया था 252 वर्ष पहले करीब। इसने अपनी आइडेंटिटी क्रिएट की थी 4 मई 1773 में अंग्रेजों के समय। मई 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के क्रियान्वयन में बिहार को पहला स्थान मिला है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि बिहार को तीसरा स्थान मिला है, 3rd प्लेस पर है बिहार, 3rd प्लेस पर। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के मामले, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम या फिर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये कांग्रेस के समय स्कीम आई थी और सरप्राइजिंगली अभी भी चल रही है। ये 2008 में स्कीम लॉन्च की गई थी, 15 अगस्त 2008 में। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, केवीआईसी इसको इम्प्लीमेंट करता है और इसका उद्देश्य है कुल मिलाकर नॉन फार्म इंटरप्राइजेस को प्रमोट करना, नॉन फार्म इंटरप्राइजेस को रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज दोनों में ही प्रमोट करना। मतलब जो फार्म से जुड़ी गतिविधि नहीं है और उससे संबंधित कोई उद्योग लगाता है तो उसको लोन पर सब्सिडी इसमें मिलती है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई इसको देख रही है। तो कह सकते हैं हम लोग 3rd प्लेस पर है बिहार इसका इम्प्लीमेंटेशन में। जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है, तमिलनाडु जो है 2nd प्लेस पर है, ठीक है। बिहार को पहला स्थान हालांकि मिला इन टर्म्स ऑफ स्क्रूटनी एंड अप्रूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एप्लीकेशंस। अगला स्टेटमेंट है, बिहार सरकार ने 2028 तक राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य रखा है, ठीक है। हालांकि अभी बिहार सरकार इस टारगेट से काफ़ी पीछे है, लेकिन ये अनाउंस कर दिया गया बिहार के पर्यावरण मंत्री के द्वारा। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें 1 एंड 3, 1 एंड 3, केवल 1 और 3। बिहार के किस जिले की मुक्केबाज उपासना आनंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला फ्रेंच मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? उपासना आनंद मुजफ्फरपुर से, ठीक है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इंटरनेशनल फीमेल फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। बिहार के किस जिले के खगौल में स्थित संदलपुर रीजन में बिहार की अब तक की सबसे बड़ी 120 मीटर ऊंची इमारत बनने जा रही है? बिहार में अब तक की सबसे ऊंची इमारत है बिस्को मान भवन। इसकी ऊंचाई करीब 71 मीटर, लेकिन इससे भी करीब 49 मीटर ऊंची इमारत बनने जा रही है। पटना के खगौल में वीनस कैपिटल हाइट्स ये इमारत बनेगी, वीनस स्टार कंस्ट्रक्शंस द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। बिहार सरकार बरनार जलाशय परियोजना के तहत किस जिले में अपना सबसे बड़ा कंक्रीट बांध बनाएगा? बरनार जलाशय परियोजना हम आपको बता दें बहुत पुरानी है, ठीक है। 1975 से पाइपलाइन में है, लेकिन अभी इसका क्या हुआ कुछ पता नहीं चल रहा है। लगातार लालू जी की सरकार में, फिर नीतीश जी की सरकार में इसको टाला जाता रहा है। ये जमुई में बनेगा, ये कई बार बिहार पीसीएस पूछ भी चुका है, लेकिन अभी भी अस्तित्व में नहीं है। लेकिन एक बार फिर से याद कर लीजिए, बरनार जलाशय परियोजना के तहत अपना सबसे बड़ा कंक्रीट बांध यहाँ पे बनाएगा बिहार, जमुई में, ठीक है। जमुई में राज्य सरकार की परियोजना है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 22 मई 2025 को बिहार सरकार ने स्वदेश पर्यटन 2.0 के तहत बोध गया में 165 करोड़ रुपए से बौद्ध ध्यान केंद्र को बनाए जाने की मंजूरी दे दी है। बिहार गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड बुद्धिस्ट मेडिटेशन सेंटर स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत गया में बनेगा, बोध गया में, ऐसा ही है। प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बीकानेर के दशनोक से बिहार के 5 स्टेशनों सहित 103 पुनर्विकसित अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया था। तो 103 तो जो है इनॉग्रेट किए गए हैं, लेकिन बिहार से 5 रेलवे स्टेशन शामिल नहीं है अमृत भारत के फर्स्ट फेज़ में। बिहार से मात्र 2 स्टेशन शामिल हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, बिहार से मात्र 2 स्टेशन शामिल हैं। ये एक है गोपालगंज का थावे जंक्शन और भागलपुर का पीर पैंती जंक्शन। ये अमृत भारत स्टेशन जो नवनिर्मित किए गए हैं, पुनर्विकसित किए गए 103, उनमें से 2 बिहार से शामिल है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इस तरीके से रॉन्ग हो जाएगा। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग को ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिहार, मतलब ये भारत सरकार से 5 स्टार रेटिंग मिली है, ये सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1। इसमें पूछा कौन सा इनकरेक्ट है, तो सेकंड ओनली,
केवल 2। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी ने कितने जिलों में कैंसर अस्पताल खोलने की घोषणा की है? 2 जिलों में खुलेगा, बेगूसराय, नवादा में। बेगूसराय, नवादा में 2 कैंसर अस्पताल खोले जाने की घोषणा की गई है। 16 मई 2025 को निम्नलिखित में से राज्य की महिलाओं के लिए पहले चरण में 20 पिंक बस सर्विसेज को हरी झंडी दिखाकर किसने शुरुआत की? इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने की है। सी यहाँ पे सही है। और 2024-25 के बजट में राज्य सरकार ने अनाउंस किया था कि 4 प्रमुख शहरों में केवल महिलाओं के लिए पिंक बसेस चलेंगी। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में। तो अनाउंस जो है 4 कह सकते हैं सिटीज़ के लिए किया गया था, लेकिन 5 जगहों के लिए ये 20 बसेस जो है फ्लैग ऑफ की गई हैं। ये यहाँ पे चलेंगी फर्स्ट फेज़ में, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा अन्य सिटीज़ तक। किस जिले में बिहार के पहले अंडरग्राउंड सबवे का लोकार्पण मुख्यमंत्री जी ने किया था? ऑब्वियसली पटना में। इतनी कोई महत्वपूर्ण परियोजना सबसे पहले राजधानी में आती बिहार में? सी यहाँ पे है। पटना जंक्शन को जीपीओ गोलंबर से जोड़ता है अंडरग्राउंड सबवे। 16 मई 2025 को बिहार सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए सेना के सीएपीएफ के कर्मियों के परिवार को कितने रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की थी? 50 लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी। डी यहाँ पे सही है। अब इसमें बताना कौन सा कथन सही है। नीतीश कुमार ने प्रत्येक वर्ष 13 मई को सुशील कुमार मोदी की पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की। ये सही है। बिहार सरकार ने मई 2025 में राज्य की महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका निधि नाम से महिलाओं के लिए एक अलग बैंक स्थापित करने का फैसला लिया है। ये सही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के मुंगेर जिले में स्थित जमालपुर रेल कारखाने में बने वैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया। ये सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डी। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड नाम से ये बैंक महिलाओं का अपना वित्तीय बैंक होगा। पूरा परिचालन इसका जीविका दीदी करेंगे। और इसका फंड कहाँ से आएगा? 500 करोड़ रुपए सीधा ग्रांट जो है राज्य सरकार की तरफ से आएगा। प्राथमिक समितियों से 400 करोड़ रुपए के शेयर पूंजी के रूप में एकत्र किए जाएंगे। सूचना तकनीक आधारित बैंकिंग सुविधा के लिए 100 करोड़ रुपए ये आएंगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से। मतलब ये 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। 110 करोड़ रुपए एनआरएलएम से आएंगे, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से। ठीक। मुख्यमंत्री जी ने राजेंद्र नगर में एक पार्क का भी उद्घाटन किया है, उसे सुशील मोदी पार्क नाम दिया। ये भी एडिशनली ध्यान रखिएगा, इसमें सभी कथन सही है। 8 फरवरी 1862 को अंग्रेजों के ज़माने में इस्टेब्लिश किया गया था ये रेल कारखाना, और भारत का ही नहीं एशिया का सबसे पहला ये रेल कारखाना था। देश और एशिया का पहला रेल कारखाना ये था। और फाइनली जो है इसमें एक और वैगन रिपेयर फैक्ट्री खोली गई है। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान को वित्तीय वर्ष 2025-26 से कब तक बढ़ा दिया गया? 2025-26 तक इसकी मियाद थी, इसको एक्सटेंड किया गया अगले 5 वर्षों के लिए 2029-30 तक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, 2029-30 तक 5 वर्ष और चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार सरकार ने गंडक नदी की गंभीर बाढ़ समस्या को देखते हुए नेपाल सीमा स्थित वाल्मीकि नगर से सोनपुर तक 225 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है, जिससे आगे आने वाले सीजन में फिर से फ्लड का सामना ना करना पड़े। लास्ट टाइम ऐसा सर्वे 2020 में किया गया था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की देखरेख में बिहार उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर एक और नया पुल बनाया जाएगा। ये सही है। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा डी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। डी यहाँ पे सही है। और बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर पुल कहाँ से कहाँ तक बनेगा? बक्सर बिहार से ये भरौली बलिया तक बनाया जाएगा। 40 खंभों पर खड़ा होगा। इसकी लंबाई प्रस्तावित है अभी के लिए 3.2 किलोमीटर्स। ये 3 लेन का पुल पूर्वांचल और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को सीधे जोड़ देगा। बिहार के किस जिले के सिलाव का प्रसिद्ध जो खाजा है जीआई टैग्ड प्रोडक्ट, इसको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से विश्व के 10 देशों में भेजा जाएगा? मतलब सिलाव खाजा जो है किस जिले में मिलता है? तो ये नालंदा में मिलता है। नालंदा में सिलाव खाजा एक जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है बिहार का, और ये प्रमुख देशों में भेजा जाएगा जैसे कि लंदन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, अफ्रीका और रूस में यहाँ पे भेजा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना जो PMFME स्कीम है, प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस फॉर्मलाइजेशन स्कीम, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए 2024-25 में बिहार ने पहला स्थान हासिल किया है। ये कथन सही है, ये पहला कथन सही है। इसके बाद है कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम आर्टिस्ट इन रेसिडेंस में मधुबनी चित्रकला गोंड चित्रकला के चित्रकारों ने पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन किया था। आर्टिस्ट इन रेसिडेंट कार्यक्रम में मधुबनी पेंटिंग को भी दर्शाया गया था। मधुबनी पेंटिंग्स के आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था। ये सही है। अगला कथन है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नबीन नगर सुपर थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट चरण 2 की आधारशिला रखी है। ये रॉन्ग है क्योंकि इसकी आधारशिला PM मोदी जी ने रखी है। औरंगाबाद जिलों में ये है नबीनगर NTPC, नबीनगर STPC। ठीक है।
एनटीपीसी नबीनगर एसटीपीपी स्टेज 2 इसकी आधारशिला रखी गई है पीएम मोदी जी के द्वारा। ये कहाँ पे है नबीनगर? ये एनटीपीसी प्लांट ये औरंगाबाद में, ध्यान रखना है। इसकी आधारशिला पीएम मोदी जी ने रखा, जबकि यहाँ पर नीतीश कुमार दिया हुआ तो ये रॉन्ग हो गया। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें सी। एक सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको पता भी होना चाहिए कि पीएमएफएमई जो स्कीम है ये किस पुरानी स्कीम के बदले आई थी, किस पुरानी स्कीम को रिस्ट्रक्चर करके या फिर कह सकते हैं उसको बंद करके इसको शुरू किया गया था और ये किस वर्ष में आई थी, ये आप सर्च करिए और कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। अगर आप ध्यान सर्च करेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात आपको पता चलेगी जो एग्जाम के लिए भी जरूरी हो सकती है। आगे है 10 मई 2025 को बिहार के किस जिले के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने अपना 1 वर्ष का वेतन 15 लाख रुपए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में देने की घोषणा की थी? देवेश ठाकुर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं सीतामढ़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, यहाँ पे बी सही है। इन्होंने अपना वेतन 15 लाख रुपए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में देने की घोषणा की थी, बी।